हे गाइस, वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। बढ़िया होंगे ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। और कल जो पढ़ा था उसके आगे का जो है पोर्शन शुरू करते हैं। कल हमने बात की थी कि एवरेज जो है वो होते क्या है। अब आज जो है वो प्रॉपर स्टडी शुरू करेंगे। पहला एक एवरेज जो है वो आज उठाएंगे और उसके बारे में पूरा कंप्लीट जो है वो डिस्कशन करेंगे। क्यों भाई, सही बात है? कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट? सर पढ़ाओ तो सही, तब आएगा डाउट वगैरह। ठीक है, शुरू करते हैं। देखो, पहले बात करते हैं कि एवरेज होते कितने तरीके के हैं। ठीक है, ये जो एवरेज है, अब समझिएगा एवरेज का मतलब क्या है। एक ऐसी वैल्यू जो क्या करे, सारी वैल्यू को रिप्रेजेंट करे। अब वो आप बीच की वैल्यू, मतलब भी यूं समझिए कि बीच की वैल्यू जो वो आप पता करना चाहते हैं। बीच की वैल्यू आप किस तरीके से पता कर सकते हैं? अलग अलग तरीके समझिएगा। एक तरीका है कि भाई हम चाहते हैं कि भाई एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। भाई जैसे कि 10 स्टूडेंट है और 10 स्टूडेंट के टेस्ट लिए, तो हम एक फिगर जो है वो, एक मार्क्स जो है वो, एक अमाउंट जो वो चाहते हैं कि भाई इतने, जैसे कि 7 नंबर आए, एवरेज सबके 7 नंबर आए। अब ये जो एवरेज 7 नंबर, ये अलग अलग तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। मेनली कैसे कैलकुलेट करोगे? जैसे या तो आपने कहा कि भाई 1 नंबर वाले हाथ खड़े करो, 2 नंबर वाले हाथ खड़े करो, 3 नंबर वाले हाथ खड़े करो, 4 वाले, 5 वाले, 6 वाले, 7 वाले, 8 वाले, 9 वाले और 10 वाले। सबसे ज्यादा मान लीजिए 7 नंबर वाले स्टूडेंट थे, तो आपने कहा कि जो है वो सबसे ज्यादा रिप्रेजेंट करने वाले मार्क्स जो वो एवरेज मार्क्स कितने, 7 है। या फिर आपने उनको इस तरीके से कर दिया कि कम नंबर से ज्यादा नंबर वाले लाइन से खड़े हो जाओ, वो लाइन से खड़े हो गए और आपने बीच वाले को निकाल दिया। ये भी एक तरीके का एवरेज है, बीच की वैल्यू एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव, ये इस तरीके से भी कर सकते हो। या फिर आप नॉर्मली जो औसत आज से आज तक कैलकुलेट करते आए हो कि सारे जो स्टूडेंट हैं उनके नंबर जोड़े डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट किए, उस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो अलग अलग तरीके के एवरेजेज हो सकते हैं। आज हम पहले तो ये बात करेंगे कि भाई एवरेजेज जो है वो किस किस तरीके से हो सकते हैं, समझिएगा। सबसे पहले बात करें अगर एवरेजेज की, तो मेनली एवरेजेज को 3 तरीके से बांटा जाता है। एक तो होते हैं पोजिशनल एवरेजेज। सर ये क्या बोला है पोजिशनल एवरेजेज? पोजिशनल एवरेजेज मतलब ऐसे एवरेज जो उस पोजीशन पे है, इस वजह से वो एवरेज है। अब समझिएगा, ये कुछ पर्टिकुलर जगह के हिसाब से इनको जो है वो तय कर लिया जाता है कि ये एवरेज है। इनको कैलकुलेट नहीं किया जाता है, ये इनको कैलकुलेट नहीं करते हैं। ये पर्टिकुलर उस प्लेस पे होने की वजह से, या फिर उसमें पर्टिकुलर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होने की वजह से आप क्या करते हो, उसे अपना एवरेज जो वो घोषित कर देते हो। अब क्योंकि कैलकुलेट नहीं करोगे, इस वजह से इसकी एक समस्या हमेशा रहेगी कि आगे इसके बारे में डीमेरिट्स के अंदर ये हमेशा पढ़ोगे कि इसकी कैलकुलेशन नहीं होती है। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? तो पोजिशनल एवरेजेज के अंदर हम अगर मेनली देखेंगे ना, तो मेनली आएगा आपके मोड और मीडियन। मीडियन जो है, इनके समकक्ष, मतलब इनके जैसे के जैसे और भी हो सकते हैं, जिन्हें हम क्वार्टिक, क्वांटिक, ऑक्टाइल, डेसाइल और परसेंटाइल वगैरह, बाकी सारे कुछ जो है उनके और बहुत सारे तरीके हैं उनको कैलकुलेट करने के। सेकंड नंबर आपके आते हैं एम ए बीच में द, सबसे पीछे TIC। ऐसे मैथमेटिकल के स्पेलिंग याद किया करवाई थे छोटे थे तो। मैथमेटिकल एवरेज, कौन सा एवरेज? मैथमेटिकल एवरेज। मैथमेटिकल एवरेजेज कौन से? जिनको आपने क्या किया है, जिनको आप कैलकुलेट करोगे मैथमेटिकली किसी भी तरीके से, तो इनकी एक तारीफ हमेशा ये कहा जाएगी कि इनको कैलकुलेट करके पता किया जाता है। अब देखो, ये कैलकुलेट करके किया जाता है तो उनकी तारीफ क्यों होती है? क्योंकि इनके जो कैलकुलेशन के हिसाब से होते हैं ना, वो आगे यूज हो पाते हैं, बाकी वाले आगे यूज नहीं हो पाते या बहुत कम यूज हो पाते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं हो पाते, लेकिन बहुत कम यूज हो पाते हैं। ये आगे जब हम आगे चलेंगे तब आपको और पता चलेगा। क्लियर है? इसके अंदर मेनली कौन से आते हैं?
अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। और एक ये जो है वो बहुत कम यूज होता है, इसको भी अपन देखेंगे। बिल्कुल इसकी डेफिनेशन कभी कुछ पूछ ले तो पूछ ले, बाकी नॉर्मल इसको नहीं पूछा जाता है। क्लियर। इसके अलावा तीसरा आपका आता है बिजनेस एवरेजेज। ये भी बहुत कम यूज होते हैं और बहुत कम पढ़े जाते हैं, बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनके भी अपन आगे जो है वो, ये 2 मिनट के सेशन है, बाकी इसके अंदर ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। मेनली आपका जो है वो मोड पे चलेगा, इस मीडियन पे चलेगा, अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। इन सब पे एक एक सेशन होगा पर्टिकुलर। इन पे ये जैसे मीडियन और ये तो सारे एक जैसे ही है, इनके ऊपर एक सेशन होगा, इसके ऊपर एक सेशन होगा, इसके ऊपर एक सेशन होगा, इसके ऊपर एक होगा और इसके ऊपर एक होगा। फिर एक सेशन के अंदर ये बाकी ये जो छोटे मोटे सारे हैं ये सारे कवर होंगे। उसके बाद में एक सेशन के अंदर इनके आपस में रिलेशन तय होंगे, जैसे अर्थमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन का क्या रिलेशन है, या फिर जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन का क्या रिलेशन है। इस तरीके के जो भी आपके बातें हैं वो सारी की सारी एक सेशन के अंदर होगी। क्लियर है? क्लियर है भाई, यहाँ तक की बातें? सर अभी आज कौन सा शुरू करेंगे? तो आज हम शुरू करेंगे सबसे पहला पोर्शन हमारा मीडियन। पहला कौन सा शुरू करेंगे? मीडियन। देखिए कई बार क्या होता है, जैसे कुछ बातें आपको एक बार पढ़ते हैं और याद हो जाती है, और कुछ बातें जो वो आप कई बार देखते हैं और उसको याद नहीं कर पाते हैं। तो उसका रीजन समझिएगा। क्योंकि आजकल मैं थोड़ी साइकोलॉजी पढ़ रहा हूँ, तो इस वजह से मैं इसके अंदर ब्रेन और इसके बारे में कुछ स्टडी जो है वो मेरी कंटिन्यूस चल रही है। अभी ये मैं आपको बता देता हूँ, ये 11 साइकोलॉजी, जिसके अंदर ये ह्यूमन लर्निंग और ह्यूमन मेमोरी वगैरह इनके बारे में पढ़ रहा हूँ। तो वहाँ पर एक चीज़ मेरे को जो है वो अच्छी लगी, समझ आई कि भाई अगर आप कोई भी चीज़ पढ़ते वक्त आपका माइंड के अंदर उसका मैप बनता जा रहा है, तो फिर आपकी मेमोरी जो है उसे रिटेन करने में आसानी होगी। जैसे मैं कह रहा हूँ कि एक क्लास है, उसके अंदर 20 स्टूडेंट है, तो आपके दिमाग के अंदर अगर पिक्चर बन रही है 20 स्टूडेंट है, एक क्लास है, और हमने कहा कि 1 नंबर वाले हाथ खड़े करो, और आपके माइंड के अंदर कंटिन्यूसली वैसे इमेज बन रही है, अच्छा एक टीचर है जो कह रहा है कि 1 नंबर वाले हाथ खड़े करो, और वो कंटिन्यूसली उस तरीके की स्टोरी जो वो चलती जा रही है। लोग कहते हैं मूवियाँ जो जल्दी से याद होती है, मूवियाँ जल्दी से याद होने का रीजन ये है क्योंकि वो पिक्चर जो वो एक, भाई एक तो सिर्फ मैं बोल रहा हूँ, एक सेंसर आपका काम कर रहा है, आपके कान जो वो सुन रहे हैं और वो चीज़ कर रहे हैं। एक दूसरा आपका आंख जो देख रही है वो भी सेंसर काम कर रहा है। उसके अलावा माइंड इनको अगर प्रोसेस करेगा कंटिन्यूसली साथ साथ, तो आपकी मेमोरी जो वो ज़्यादा अच्छे से काम करेगी, आप उसे ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। क्लियर है? मीडियन क्या है समझिएगा। देखिए पहले तो अपन इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं तीनों सीरीज के अंदर। ये हो गई आपकी इंडिविजुअल सीरीज, ये हो गई आपकी डिस्क्रीट सीरीज, और ये हो गई आपकी कंटिन्यूस सीरीज। क्लियर है? इंडिविजुअल सीरीज मतलब जिसके अंदर सारों की फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम रहनी है। तो उस केस के अंदर जैसे ये क्लास है जिसके अंदर 5 स्टूडेंट ही मानते हैं अपन, कम लेंगे तो ज़्यादा आसानी से कर पाएंगे। जैसे 5 स्टूडेंट है, 5 और 5 स्टूडेंट के मार्क्स जो है वो 5, 7, 3, 4 और 9, ये इनके मार्क्स आए हैं। ये स्टूडेंट नंबर 1, 2, 3, 4 और 5। क्लियर है? मीडियन क्या कहता है? मीडियन कहता है कि देखो पहली बात तो ये क्या है, एक पोजिशनल एवरेज है, मतलब कि पोजीशन के हिसाब से देखेगा। तो पोजीशन के हिसाब से क्या ये कहता है कि इन वैल्यू में बीच में कौन है वो हमारा एवरेज है। हमने कहा कि बीच का मतलब कैसे, तो उन्होंने कहा कि एक काम करो आप इनको असेंडिंग ऑर्डर के अंदर कैलकुलेट लिख दो। हमने कहा ठीक है, सबसे छोटे से छोटा कौन सा है भाई? सबसे छोटे से छोटा है 3, उसके बाद में 4, उसके बाद में 5, उसके बाद में 7 और उसके बाद में 9। इन्होंने कहा कि इनमें सबसे बीच में कौन खड़ा है? हमने कहा यहाँ तो सीधा से नजर आ रहा है भाई, 1, 2, 3, 4, 5, 5 है, तो ये 5 नंबर जो वो बीच में खड़ा है, ये सबसे बीच में है। तो हमने क्या कहा कि 5 जो वो हमारा क्या होगा?
मीडियन होगा। लेकिन मान लीजिए यहाँ पर 20 होते या 21 होते या 22 होते, या फिर मान लीजिए एक और स्टूडेंट आ गया और जिसके नंबर मान लीजिए 10 है, तो उस केस के अंदर क्या होगा, ये सेकंड स्थिति आ गई जिसके अंदर मान लीजिए अलग ही लिख देते हैं, मान लीजिए ये स्टूडेंट जो है वो एक और आ गया और छठा स्टूडेंट और उसके आए 10 नंबर, तो उस केस के अंदर क्या होगा। अब सर दिक्कत क्या हो गई, कर लेंगे कोई बात नहीं। देखो अब ये हो गया 3 4 5 7 9 और 10। अब बीच में कौन खड़ा है, तो देखो 5 बीच में खड़ा है क्या, नहीं, 5 के 2 इस साइड में और 3 इस साइड में, 5 बीच में खड़ा नहीं। क्या 7 बीच में खड़ा है क्या, नहीं, 7 भी नहीं है, 7 के 3 इस साइड के अंदर है और 2 इस साइड के अंदर, ये भी बीच में खड़ा नहीं है। तो यहाँ पर किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, इन दोनों का क्या कर लेंगे, एवरेज ले लेंगे कि 5 और 7 के बीच की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे 5 + 7 डिवाइड बाई 2, हम मीडियन क्या मानेंगे, 6 मानेंगे। क्लियर है। तो अगर फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, ये तो 5 और 6 तो आप आसानी से कर सकते हो। अगर मान लीजिए 20 होते या 25 होते या 40 होते या इस तरीके के होते, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सीधा करते हैं भाई n+1 डिवाइडेड बाय 2, ये मीडियन नहीं है, टूथ आइटम इस नंबर पे जो खड़ा है, इस पोजीशन पे जो खड़ा है, वो आपका क्या होगा, मीडियन होगा। मीडियन बराबर n+1 डिवाइडेड बाई टूथ आइटम। मान लीजिए 20 आइटम है, तो उस केस के अंदर आप क्या करोगे, 20 + 1 डिवाइड बाई 2 आइटम, 21 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया, एक सेकंड में कैलकुलेटर ले लेता हूँ। सर हमारे लिए अलाउ है क्या, नहीं भाई, 21 डिवाइड बाई 2 10.5 आइटम। 10.5 आइटम का मतलब क्या है, एवरेज ऑफ 10th एंड 11th आइटम, 10वां और 11वां आइटम जो भी है उनको जोड़ के डिवाइड बाय 2 कर दो। क्लियर है, कोई दिक्कत इसके अंदर। अब डिस्क्रीट सीरीज होगी तो डिस्क्रीट सीरीज के अंदर क्या होगा, डिस्क्रीट सीरीज के अंदर इनकी फ्रीक्वेंसी होगी। डिस्क्रीट सीरीज मतलब क्या हुआ, जैसे ये हो गए इनके मार्क्स और ये हो गए इनके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, 5 इसके अंदर जैसे ये 3 4 5 6 7। क्लियर है। 3 नंबर वाले कितने स्टूडेंट है, मान लीजिए 3 नंबर वाले स्टूडेंट है 4। 4 नंबर वाले कितने, मान लीजिए 2। 5 वाले कितने, मान लीजिए 3। 6 वाले कितने, मान लीजिए ये हो गए आपके 4 और ये हो गए आपके 2। क्लियर है। फॉर्मूला छोड़ें और अपन सीधा अगर कैलकुलेट करें तो इसका मतलब क्या है, 3 की फ्रीक्वेंसी 4 है, इसका मतलब 3 के नंबर ऑफ स्टूडेंट 4 है, मतलब 3 3 3। क्लियर है। 4 की फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ स्टूडेंट 2 है, मतलब कि 2 स्टूडेंट है जिनके नंबर 4 और 4 है। 5 की फ्रीक्वेंसी 3 है, मतलब 5 5 और 5। क्लियर है। 6 की फ्रीक्वेंसी 4 है, इसका मतलब 6 6 6 और 6। 7 की फ्रीक्वेंसी 2 है, इसका मतलब 7 और 7। क्लियर। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। क्लियर है। एक और स्टूडेंट कर लेते हैं ताकि आसानी हो जाएगी। ये हो गया 8 वाला एक और स्टूडेंट है, मान लीजिए उसके 8 मार्क्स आए। क्लियर है। तो कितने हो गए, 15 स्टूडेंट है, 15 + 1 डिवाइड बाई 2 उथ आइटम। ये इंडिविजुअल सीरीज होती तो आप इस तरीके से करते, आप क्या कहते हैं 16 डिवाइड बाई 2 मतलब कि 8th आइटम। और 8th आइटम कैसे कैलकुलेट करते, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8वें नंबर पे 5 है, तो आपका मीडियन क्या हो जाता, m बराबर 5। सिंपल। लेकिन सर ये तो डिस्क्रीट है, ऐसा एग्जाम के अंदर तो कैसे करेंगे। एग्जाम के अंदर कुछ भी नहीं करना, इनकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या, देखिए पूरे मीडियन के अंदर पहला असेंडिंग ऑर्डर के अंदर जो है वो इनको सजाना जरूरी है, ये आप मान के चलिए। क्लियर।
कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है, इनकी फ्रीक्वेंसी जोड़ते जाओ। इससे क्या होगा, तो फॉर्मूले के हिसाब से भी देख लेते हैं। 3 नंबर वाले स्टूडेंट कितने, 4। फिर 4 तक के कितने हो गए, 4 + 2 कितने हो गए, 6। 6 और 5 तक के कितने हो गए, 5 और 3 9। 9 और 4 कितने हो गए, 13। 13 और 2 कितने हो गए, 15। 15 और 1 कितने हो गए, 16। ये क्या हो गई, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव मतलब क्या हो गया, कम्युलेटिव का मतलब क्या है, ये इसका कहने का मतलब क्या है, 3 मार्क्स तक कितने स्टूडेंट है, 4 मार्क्स तक के कितने स्टूडेंट है। जैसे एग्जामिनर जो है वो या टीचर कह रहा है कि भाई 3 नंबर वाले हाथ खड़े करो, ठीक है, 4 से कम वाले हाथ खड़े करो, तो कितने लोग हाथ खड़े करेंगे, 6 लोग। कहेंगे 5 से कम वाले हाथ खड़े करो, कितने लोग हाथ खड़े करेंगे, 9 लोग हाथ खड़े करेंगे। भाई 5 से कम वाले मतलब 5 वाले करेंगे 3, 4 वाले करेंगे 2, और ये करेंगे 4। इस तरीके से ये हो गई कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का टोटल जो है वो क्या रहता है, इसको आप क्या कहते हो, टोटल। अब इसका यार लास्ट कह दो यार, एन जो है वो क्या रहेगा आपका, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, या फिर आप इसे क्या कह सकते हो, नंबर ऑफ आइटम्स। या फिर इसके इसके अंदर आइटम कौन है, स्टूडेंट है। सर स्टूडेंट को आइटम बोलते हो, समझिएगा, क्लियर है। तो यहाँ पर एन कितने, 16 है, तो 16, सॉरी 16 है या 15 है, 15 थे ना, तो मैंने गलत क्या कर दिया। 4 2 6, 6 3 9, 9 और 4 13, 13 से 14 15, वो 16, तो कितने हो गए थे, 1 2 3। अच्छा मैंने पहले गलत लिखा था, सॉरी 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 भाई, है ना, ये 8 वाला हटा दो, सॉरी, ये 3 वाले, ठीक है। तो उस केस के अंदर 8th आइटम कौन सा है, वही बन तो यही रहा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये वाला मीडियन, ये वाला मीडियन है, ठीक है। वो थोड़ा मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, वही m बराबर n+1 डिवाइड बाय टूथ आइटम। तो आप क्या करोगे, अब मैं कह रहा हूँ डिस्क्रीट सीरीज अगर होगी तो वहां पर कैसे कैलकुलेट करोगे। n कितने हो गए, 15 + 1 डिवाइड बाई 2 आइटम, तो कितना हो गया, 8th आइटम। अब यहाँ पर एक चीज समझनी कि 8th आइटम है कहाँ, देखो 3 मार्क्स तक, 3 मार्क्स तक कितने, 4। अपने को कौन सा चाहिए, 8वां चाहिए। 4 तक कितने हो गए, 6। और 5 मार्क्स वाले पहुंचे, 5 वालों को अगर इंक्लूड किया तो वो कहाँ तक पहुंच गए, 9 तक पहुंच गए। मतलब कि 8वां स्टूडेंट जो वो कहाँ कितने का है, 5 मार्क्स वाला है। समझ पा रहे बात भाई, 4 मार्क्स तक वाले कितने हो गए, 6 हो गए। 5 वाले कितने हैं, 5 वाले 3 है, तो 6 से 7वां भी 5 है, 8वें के भी 5 है और 9वें के भी 5 है। अपने को क्या चाहिए, 8th वाले के कितने मार्क्स है, 8th आइटम की वैल्यू क्या है, तो 8th आइटम के कितने मार्क्स है, 5 मार्क्स है। क्लियर है। ये तो हो गया इंडिविजुअल सीरीज है या डिस्क्रीट सीरीज है। अब हम बात करेंगे कंटिन्यूस सीरीज की। एक सेकंड है ना, अब बात करते हैं कंटिन्यूस सीरीज। अब समझिएगा कंटिन्यूस सीरीज जो है वो होती क्या है, जिसके अंदर आप क्या करते हो, जैसे मार्क्स, जैसे 100 नंबर का टेस्ट ले लिया तो आपने क्या किया, मार्क्स जो है वो किस तरीके से किए कि 0 से 10 वाले कितने हाथ खड़े करो रे, 10 से 20 वाले कितने हाथ खड़े करो रे, 20 से 30 वाले कितने, 30 से 40 वाले कितने, 40 से 50 वाले कितने, 50 से 60 वाले कितने रे, सॉरी मतलब इस तरीके से बोलेंगे, 60 से 70 वाले, 70 से 80 वाले, 50 ही कर लेते हैं ना, ज़्यादा हो जाएगा लंबा। हमने कहा कि भाई
0 से 10 वाले कितने हो भाई? तो उन्होंने हाथ खड़े किए, उनकी टोटलिंग की, और वो आए मान लीजिए 5, ये आ गए मान लीजिए 7, ये आ गए मान लीजिए 12। और ये हो गए 8। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन टोटल हो गए आपके मान लीजिए कितने हो गए? 5 + 7 + 12 + 10 + 8, 42 हो रहे हैं क्या? 5 + 7 + 12 + 10 + 8, इसको 6 कर देते हैं, ये हो गए 40 ऑब्जर्वेशन। क्लियर यहाँ तक? कोई बात, कोई डाउट? सर अभी तो क्वेश्चन है, कहाँ का डाउट आएगा, समझिएगा, ठीक है? यहाँ तक की कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर आपकी सीरीज जो है वो कंटिन्यूस है, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्मॉल एम कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये मीडियन नहीं है। स्मॉल एम क्या है? स्मॉल एम जो है वो क्या होगा, n/2। क्या होगा? n/2। n/2 जो है वो क्या होगा, इस तरीके से इसको m को कैलकुलेट करेंगे। पहले आप समझ लीजिएगा, 40 है, जैसे सॉरी n जो है वो कैपिटल होगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कैपिटल n से करते हैं, तो n/2 तो कितना हो गया, 20। अब समझिएगा यहाँ पर 20 जो है वो, इसकी वैल्यू जो है वो 20 है। इसके बाद में इसको किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा सा ध्यान समझिएगा एक बार। इसकी फिर क्या करेंगे हम, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। 5, 5 और 7 कितने हो गए, 12, 12 और 12 कितने हो गए, 24, 24 और 10 कितने हो गए, 34, 34 और ये 40। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। देखो अब अपने को क्या चाहिए, मीडियन कौन सा है, यूं देखे तो अपने को सीधा पता है कि 20th आइटम है। क्लियर है? अब समझिएगा, 0 से 10 और 10 से 20, 20 मार्क्स तक कितने स्टूडेंट हो गए, 20 मार्क्स तक कितने स्टूडेंट हो गए, 12 स्टूडेंट्स। ठीक है, अपने को क्या चाहिए कि जो 20वां स्टूडेंट है उसके कितने मार्क्स है, वो हमारा मीडियन है। क्लियर है भाई? अपने को क्या चाहिए कि 20th आइटम कौन सा है, वो हमारा मीडियन है। क्लियर है? वहां n+1 क्यों होता है और यहाँ n/2 सीधा क्यों होता है, वो भी अपन आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, 20 मार्क्स तक कितने हो गए, 12 स्टूडेंट, और 30 मार्क्स तक अगर टोटल स्टूडेंट देखें तो कितने हो गए, 24 स्टूडेंट्स। अब अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए कि 20th जो स्टूडेंट है उसके कितने मार्क्स है, वो हमारा मीडियन है। 20th स्टूडेंट के जो मार्क्स है वो हमारा मीडियन है। अब इसको फॉर्मूला एक बार छोड़िए, अपन सीधा समझते हैं कि मार्क्स के अंदर कितने का इंक्रीज हुआ, 10 मार्क्स जब बढ़े, 10 मार्क्स जब बढ़े तो स्टूडेंट कितने बढ़े, आपके 8 स्टूडेंट बढ़े, सॉरी 12 स्टूडेंट्स बढ़े। क्लियर? कितने स्टूडेंट्स बढ़े, 12 स्टूडेंट्स। समझिएगा, तो एक बार 2 मिनट थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिएगा। तो अपने को कितने स्टूडेंट बढ़ाने थे, अपन 12 पे थे, और अपने को कहां पर पहुंचना है, 20th स्टूडेंट के पास, कि 20th स्टूडेंट तेरे नंबर कितने हैं। अब 20th स्टूडेंट के नंबर 20 से 30 के बीच में, ये तो पता है क्योंकि 20 नंबर तक के कितने स्टूडेंट है, 12, और 30 नंबर तक के स्टूडेंट कितने हैं, 24। तो 20वां स्टूडेंट जो है वो कहाँ है, इन दोनों के बीच में। तो हम एक तरीका सीधा अगर कैलकुलेट करें कि भाई 20 मार्क्स तक कितने हो गए, 12 स्टूडेंट्स। ठीक है, अब यहां से समझिएगा, 12 स्टूडेंट इंक्रीज होते हैं, 12 स्टूडेंट इंक्रीज होते हैं, तो मार्क्स इंक्रीज होते हैं।
मार्क्स इंक्रीज होते हैं कितने? आपके 10। क्लियर है? तो एक स्टूडेंट अगर इंक्रीज होगा तो मार्क्स इंक्रीज होंगे 10/12। सर ये क्या कर रहे हो? और ये कहीं कहीं देखा लग रहा है 6-7 में आपने ऐसा पढ़ा होगा। ये चूंकि, इसीलिए, इस तरीके के साइन आपने देखे थे क्या? बिकॉज एंड देयरफॉर। अगर इंग्लिश मीडियम है तो बिकॉज और देयरफॉर, और हिंदी मीडियम है तो चूंकि और इसलिए। इसीलिए अगर 8 स्टूडेंट जो है वो इंक्रीज होंगे तो मार्क्स इंक्रीज होंगे कितने? 10/12 इंटू 8। 6.66। क्लियर है? कितने मार्क्स इंक्रीज होंगे? 6.66। तो आपका मीडियन क्या होगा? 20 मार्क्स तो पहले के हैं, और 20 मार्क्स तो कितने स्टूडेंट के हो गए? 12 स्टूडेंट्स के लिए हो गए। और उसके अलावा ये 8 स्टूडेंट और जोड़ने के लिए आपको मार्क्स कितने जोड़ने पड़ेंगे? प्लस 6.66 मार्क्स। क्लियर? सर ठीक है, समझ आया, लेकिन अगर इसको, ये समझाने का लॉजिक क्या है? ये समझाने का लॉजिक सिर्फ इतना है कि आप जो है वो फॉर्मूला जो है वो आसानी से याद कर पाओ। इसका फॉर्मूला बनता है, फॉर्मूला क्या बनता है? इसका फॉर्मूला बनता है m बराबर l प्लस आई अपॉन एफ n/2 माइनस सी, या फिर इसे कहते हैं m बराबर l प्लस आई अपॉन एफ। n/2 को हम स्मॉल m भी बोलते हैं, माइनस सी, इस तरीके से। अब l का मतलब क्या है? लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। अभी पूरा फॉर्मूले के हिसाब से भी करवा देंगे, 2 मिनट लगेगा आपको। i का मतलब क्या है? क्लास इंटरवल। n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। c का मतलब क्या है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीज ऑफ जस्ट। प्रोसीडिंग में 2 ये आएगा, या प्रोसीडिंग क्लास। समझिएगा, जैसे ये आपका एग्जाम्पल है, और इसके अंदर अगर आप फॉर्मूलों के हिसाब से करते हैं तो किस तरीके से करते हैं? कॉपी और पेस्ट। m बराबर, पहले तो ये करते हैं n/2, 40 डिवाइडेड बाई 2। 20th आइटम अपने को ढूंढना है। 20th आइटम है कहाँ? तो 20th आइटम यहाँ 12 है, यहाँ 12 से 24 है। समझिएगा, इसका मतलब क्या है? 12 से 24 नंबर, 24 तक के स्टूडेंट लाइन के हिसाब से वो यहाँ है। 0 से लेके 5 तक के जो लाइन के स्टूडेंट है वो यहाँ है। 5 से लेके 12 तक जो है वो नंबर के अंदर स्टूडेंट जो, समझिएगा आपने क्या किया, स्टूडेंट जो वो मार्क्स थे उनके हिसाब से उनको आपने लाइन में खड़ा कर दिया। अब 0 से 10 के बीच के कितने हैं? 5 लड़के। ये 0 से 10 के बीच के 5 लड़के। इसके आगे कितने? 10 से 20 के बीच के कितने लड़के? ये 7 लड़के। इस तरीके से आप आसानी से इसे समझ पाएंगे, मैं बताता हूँ आपको। और 20 से 30 तक के कितने लड़के खड़े हैं आपके यहाँ पर? 12। 30 से 40 तक के कितने लड़के खड़े हैं आपके पास? 10। और 40 से 50 तक के कितने? 6। क्लियर है? आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कि भाई 20 में लड़के, तुम 20 से आगे आ जाओ,
उसने कहा क्यों? हमने कहा कि तो हमारा मीडियन है। उसने कहा कि अच्छा ठीक है। तो 0 से 10 के बीच में 5 है, तो 10 से पहले कितने हो गए? 5। 10 से 20 के बीच में कितने हो गए? 12। 5 और 7 12। और 20 से 30 के बीच जाते जाते टोटल कितने हो गए? 30 से कम में कितने हैं टोटल आपके? 24। तो 12 से लेके 24 तक के यहाँ है, मतलब कि यहाँ 8 लड़के जो खड़े, सॉरी 12 से 24 मतलब ये 12 लड़के खड़े हैं। इनके बीच में ही कौन है? एक आपका जो है 20वें नंबर का स्टूडेंट जो है वो इन्हीं के बीच खड़ा है, और जो आपका क्या है? मॉडल है। ठीक है, तो आपके सबसे पहले तो 20th आइटम जो है, जो भी आपका है उसके हिसाब से आपको क्या करनी पड़ेगी? मॉडल क्लास जो वो सेलेक्ट करनी पड़ेगी। 20th आइटम मतलब कि ये 20 से 30 के बीच में जो है वो ये खड़ा है। इसको तो आप क्या करो, पहले तो मॉडल क्लास जो वो इसको आपको सबसे पहले तो आपको यार ये आपने पहले तय कर लिया। फिर इसके बाद में क्या है? इसके बाद में आपका m बराबर फॉर्मूला लगाओ, l प्लस आई अपॉन एफ m माइनस सी। m बराबर क्या हो गया? l कितना है? लोअर लिमिट, लोअर लिमिट इसकी कितनी है क्लास इंटरवल की? 20। इनका इंटरवल कितना है? 10। फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी? 12। m का मतलब क्या है? n/2 कह दो, माइनस सी मतलब क्या है? इससे जस्ट पहले वाले की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है? 12। तो ये क्या हो गया? m बराबर 20 प्लस 10/12। n/2 का मतलब कितना था? 20th आइटम था, ऊपर ही कैलकुलेट कर रखा है। 20 माइनस 12, तो ये कितना हो गया? 20 प्लस 10/12 इंटू 8, कितना हो गया ये? 26.66। तो आप इसको इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो बिना, अगर फॉर्मूले के हिसाब से समझना चाहो तो ये है इसका रीजन, और फॉर्मूले के हिसाब से करो तो आपका ये रीजन है। समझिएगा, कम्युलेटिव सॉरी कंटिन्यूस सीरीज के अंदर क्या होगा? कंटिन्यूस सीरीज के अंदर मेन समस्या ये है कि अब 20 से 30 के बीच में है वो आइटम, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा? पता करना होगा 20 से 30 के बीच में। ऐसा तो नहीं लिख सकते कि मीडियन कितना है 20 से 30 के बीच में, तो हमें क्या करना होगा? एग्जैक्ट वो पता करना होगा। हमें पता करना है 20th आइटम का है, तो हमें पता है कि 20 तक जो है वो 12 स्टूडेंट है, और 30 तक आते आते कितने हो गए? 24 हो गए। तो टोटल 20 से 30 के बीच में ही 20वां लड़का खड़ा है। तो हम क्या करेंगे कि मार्क्स के अंदर 10 का इंक्रीज हुआ है, तो इधर स्टूडेंट कितने बढ़ गए? 12 स्टूडेंट बढ़ गए। तो 12 स्टूडेंट जब बढ़े तो मार्क्स कितने बढ़ गए? 10। तो एक स्टूडेंट बढ़ेगा तो कितने मार्क्स बढ़ेंगे? तो 10/12। तो अगर आपको 8 स्टूडेंट बढ़ाने हैं तो मार्क्स कितने बढ़ेंगे? 10/12 इंटू 8। या फिर आप फॉर्मूले के हिसाब से करो तो m बराबर l जो लोअर लिमिट है प्लस आई अपॉन एफ जो इंटरवल है डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी इंटू m माइनस सी कह दो, या n/2 माइनस सी। ये जो m है ये मीडियन वाला m नहीं है, ये स्मॉल m है, ये आपने n/2 कैलकुलेट किया है वो है। क्लियर है? कंटिन्यूस सीरीज वैसे दो तरीके की होती है, एक इंक्लूसिव होती है और एक एक्सक्लूसिव होती है। अगर इंक्लूसिव है तो उस केस के अंदर उसे सॉरी अगर एक्सक्लूसिव है तो उस केस के अंदर उसे इंक्लूसिव में कन्वर्ट करके इंक्लूसिव के हिसाब से ही कैलकुलेशन होगी। सर इंक्लूसिव सीरीज क्या होती है और एक्सक्लूसिव सीरीज क्या होती है? ये एडिटिंग ऑफ डाटा के अंदर आपको और अच्छे से बता देंगे। और अभी आपको जैसे बता दूं, जैसे एक सीरीज है 1 से 5, 6 से सॉरी 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 मैंने उल्टा लिख दिया ना। इंक्लूसिव को अगर इंक्लूसिव सीरीज है तो उसको आपको एक्सक्लूसिव में करना होगा। 11 से लेके 15, 16 से लेके 20, इस तरीके की सीरीज है। और एक सीरीज है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20। अब दोनों में फर्क क्या है? यहाँ पर जैसे 5 नंबर वाला 0 से 5 में भी और 5 से 10 में भी है, तो 5 वाला बेचारा कहाँ जाएगा? अगर जैसे सर ने कहा कि 0 से 5 वाले हाथ खड़े करो, 5 मार्क्स वाले ने हाथ खड़ा किया। सर ने कहा 5 से 10 वाले हाथ खड़े करो, 5 वाला तो दोबारा हाथ खड़ा कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक बार तो ये इंक्लूड होता है और एक बार क्या होता है ये एक्सक्लूड होता है, इसको जोड़ा नहीं जाता है।
जबकि इधर वाले में देखो 1 से 5 तक वाले हाथ खड़े करो तो 1 वाला भी इंक्लूड है, 5 वाला भी इंक्लूड है। फिर कहा 6 से 10 वाले हाथ खड़े करो, 6 से 10 वाले में 6 वाला भी इंक्लूड है क्योंकि 6 वाले ने पहले कभी हाथ खड़ा नहीं किया, और 10 वाला भी इंक्लूड है क्योंकि उसने भी कभी हाथ खड़ा नहीं किया। यहाँ पर 1 5 जो है वो लिखा गया है लेकिन फिर भी उसे एक्सक्लूड किया गया है, तो उस केस के अंदर इसको क्या कहा जाता है, एक्सक्लूसिव सीरीज कहा जाता है। और इसके अंदर दोनों को इंक्लूड किया जाता है, इस वजह से इसे कहते हैं इंक्लूसिव। नॉर्मली हमारे लिए काम की कौन सी होती है, एक्सक्लूसिव सीरीज। हम हर जगह कौन सी पढ़ते हैं, एक्सक्लूसिव सीरीज। अगर इंक्लूसिव दे दे तो क्या करेंगे, तो इंक्लूसिव दे दे तो उसको हमें क्या करना होगा, एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना होगा। एक्सक्लूसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बिल्कुल सिंपल है, 5 से 6 है, इन दोनों के बीच का गैप कितना, 1 है, उसको डिवाइड बाय 2 करो। वैसे एडिटिंग ऑफ डाटा के अंदर ये पूरा हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये डिवाइड बाय 2 है तो ये डिवाइड बाय 2 क्या करेंगे, सीरीज की शुरुआत में लेस कर देंगे, और सीरीज जहाँ क्लास के शुरुआत में ये लेस कर देंगे और क्लास के एंड में ये ऐड कर देंगे। जैसे ये कितना 1 से 5 है, ये 6 से 10 है, ये 11 से 15 है, ये 16 से 20 है। तो यहाँ से तो माइनस कर देंगे 0.5। 0.5 कैसा है, 5 और 6 के बीच का गैप कितना, 1 है, तो 1 डिवाइड बाई 2, आधा इधर लेस करेंगे और इधर आधा ऐड कर देंगे। ये प्लस 0.5, ये माइनस 0.5, ये प्लस 0.5, ये माइनस 0.5, ये प्लस 0.5, ये माइनस 0.5 और ये प्लस 0.5। वैसे ही एडिटिंग ऑफ डाटा में आता है, वहाँ पर आप अपने इसको पूरा डिटेल देखें। -5 से लेके 5.5, यहाँ कितना हो गया, 5.5 से लेके 10.5, 10.5 से लेके 15.5, 15.5 से लेके 20.5। तो ये क्या हो गई, एक्सक्लूसिव सीरीज। अब 5.5 यहाँ तो ये इंक्लूड है और यहाँ ये क्या है, एक्सक्लूड है। क्लियर है भाई, यहाँ तक की बात समझ आई। सर ठीक है, यहाँ तक की तो बात समझ आई, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। क्लियर है। अब समझिएगा, जैसा मीडियन है ना वैसे वैसे कुछ और भी है जो बिल्कुल मीडियन के जैसे हैं, जो कि बिल्कुल मीडियन के जैसे, और उनकी कैलकुलेशन भी मीडियन के जैसे की जैसी होगी। देखिए मीडियन ने क्या किया, मीडियन ने किया क्या समझिएगा, जैसे 11 स्टूडेंट थे तो आपने उनको क्या किया, पहले असेंडिंग आरोही क्रम में सजा दिया, उनको खड़ा कर दिया। फिर आपने बीच के छठे स्टूडेंट को ले लिया। अब छठा स्टूडेंट के 5 इस साइड में और 5 इस साइड में, तो इसने क्या किया, एक सीरीज को 2 टुकड़ों में बांटा। कभी कभी अगर आपको चुल मचे कि भाई 2 में नहीं, हम क्या करें, इसको 4 में बांटें, तो 4 में बांट सकते हैं। कभी कभी आप चाहें कि आप इसको 5 में बांटें तो आप 5 में बांट सकते हैं। कभी कभी अगर आप चाहें कि इसको आप 10 में बांटें तो 10 में भी बांट सकते हैं। 8 में बांटना चाहे तो 8 में भी बांट सकते हैं। लेकिन समझिएगा, देखो जैसे ये एक सीरीज है, ये एक सीरीज है, समझिएगा ये एक सीरीज है, ठीक है। इसको आपको 2 टुकड़ों में बांटना है, या इस पेपर को सीरीज मानने दो, ये एक पेपर है, इस पेपर को 2 टुकड़ों में बांटना है, तो इसे कितनी बार फाड़ना होगा, ये आपने इसको एक बार फाड़ा और ये 2 टुकड़े हो गए। क्लियर है। अब अगर मान लीजिए एक और पेपर है और जिसको आपको क्या करना है, 4 टुकड़ों में बांटना है, कितनी बार फाड़ना होगा, ये आपने एक बार फाड़ा, 2 टुकड़े हो गए। क्लियर है, इसको पूरा नहीं फाड़ते। फिर आपने क्या किया, पूरा फाड़ देते। फिर इस पेपर को वापस आपने एक बार फाड़ चुके हो, ये 2 बार फाड़ा, कितने टुकड़े हो चुके, 3 टुकड़े। एक बार और फाड़ा और अब कितने टुकड़े हो चुके हैं, 4 टुकड़े। मतलब आपने 3 बार जब फाड़ा तो आपके क्या हो गए, 4 टुकड़े हो गए, या यूं समझ लीजिए ये जैसे आपकी सीरीज है। क्लियर है। मीडियन क्या करता है, मीडियन आपकी सीरीज को क्या करता है, 2 टुकड़ों में बांटता है। क्लियर है। तो आपको क्या करना होगा, एक कट करना होगा और वो क्या हो जाएगा, आपका एम हो जाएगा। इसके जैसे जैसे कुछ होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, जैसे 4 टुकड़ों में बांटना होता है, ठीक है। तो उस 4 टुकड़ों में बांटने के लिए आपको क्या करना होगा, ये 1 कट, ये 2 कट, ये 3 कट। 3 कट करोगे तो कितने टुकड़े हो गए, 1 2 3
और 4। तो ये जो 3 कट है इनको क्या कहेंगे, इस पहले को जैसे कहते हैं Q1, इसको कहते हैं Q2, इसको कहते हैं Q3। जैसे अगर आपको मान लीजिए इसको 10 टुकड़ों में बांटना है तो आप क्या करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 काट लगाए तो कितने टुकड़े हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये क्या हो जाएगा, 10 के अंदर 10 में जो बांटे उसे हम क्या कहते हैं, डेसिमल। D1, ये क्या हो जाएगा D2, ये D3, ये D4, ये D5, ये D6, ये D7, ये D8, D9। इनकी कैलकुलेशन कैसी होगी, बिल्कुल सिंपल वैसे वैसे जैसे इंडिविजुअल सीरीज के अंदर। ये यहाँ पर सीधा फॉर्मूले में देख लेते हैं, मैं बता देता हूँ आपको। जैसे मीडियन में आप क्या कर रहे थे, n/1 n+1 डिवाइड बाई 2 कर रहे थे। अगर आपको 4 टुकड़ों में बांटना है तो उस केस के अंदर डिवाइड बाय 4 कर दोगे। अगर 10 टुकड़ों में बांटना है तो आप डिवाइड बाय 10 कर दोगे। अगर QN देखिएगा, ये इनको कहा जाता है क्वार्टाइल। क्वार्टाइल क्या करता है, 4 पार्ट्स में सेग्रीगेट करता है। क्वांटाइल क्या करता है, आपको इनको 5 पार्ट्स में डिवाइड करता है। ऑक्टाइल कितने में करता है, 8 पार्ट्स में करता है। और डेसाइल कितने में करता है, 10 पार्ट्स में करता है। परसेंटाइल कितने में करता है, 100 पार्ट्स में करता है। अब समझिएगा थोड़ा सा, बिल्कुल जैसे एक मीडियन समझोगे बाकी सारे तो वैसे ही हो जाएंगे। तो क्वार्टाइल मतलब क्या करना है, 4 टुकड़ों में बांटना है, डिवाइड बाय 2 की जगह कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। डेसाइल कितने में टुकड़ों में बांटता है, 10 में, तो डिवाइड बाय 2 की जगह 10 हो जाएगा। क्वांटाइल कितने में करता है, 5 टुकड़ों में, तो 2 की जगह यहाँ कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऑक्टाइल कितने में करता है, 8 में करता है, तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मीडियन में क्या होता है, मीडियन के अंदर एक ही आएगी, लेकिन क्वांटाइल के अंदर तो 3 हो गए भाई। क्वांटाइल के अंदर तो ये हो गया Q1 Q2 और Q3। तो जहां n+1 डिवाइड बाई 2 आइटम था, यहाँ Q1 के लिए क्या हो जाएगा, n+1 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। अब इसके हिसाब से तो ये भी n+1 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, लेकिन Q1 है तो मल्टीप्लाई बाय 1, Q3 है तो इसको मल्टीप्लाई बाय 3, Q2 है तो n+1 डिवाइड बाय 4 और इसको मल्टीप्लाई बाय कितने से कर देंगे, 3 से कर देंगे, ताकि ये 2 से कर देंगे ताकि ये Q2 आ जाए। समझ पा रहे बात। तो एक मीडियन देखना है, बाकी सारे के सारे तो इसके हिसाब से ही बने हैं, बाकी इनके अंदर कोई चेंज है नहीं। ये तो हो गया इसका कैलकुलेशन का पार्ट, जो कि थोड़ा सा आपको एक बार के अंदर लगेगा कि थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन जैसे जैसे आप इसको 1-2 बार देखोगे तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। लॉजिकल है, आपको पूरा मैंने बता चुका हूँ कि भाई किस तरीके से ये बना है, किस तरीके से होता है। अब इसके अंदर मेनली आपके क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिकल तो मुश्किल है भाई, बड़े क्वेश्चन तो मुश्किल है। आपसे तो पूछा जाएगा इसके कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह के बारे में। अब क्योंकि आपने कैलकुलेशन पूरी आप समझ चुके हैं तो अब आप उसके अंदर कोई ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। देखो मीडियन तीनों सीरीज के अंदर कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। अब यहाँ पर समझिएगा इसका मेरिट्स। सबसे पहले तो सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी अब किसी का मेरिट्स के अंदर लिखना बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं है कि भाई ये सिंपल है, ठीक है। लिस्ट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। अब लिस्ट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू क्या है समझिएगा। जैसे 5 स्टूडेंट है या फिर 5 जो है वो मान लीजिए 5 स्टूडेंट थे या 5 फैमिली थी। एक की इनकम थी पर मंथ 5,000, एक की इनकम थी 6,000, एक की इनकम थी 7,000, एक की इनकम थी 8,000 और एक की इनकम थी 1 2 3 4 और एक की इनकम थी 9,000। सारों की इनकम अप्रोक्सीमेटली एक जैसी है, ठीक है, एक जैसी लग रही। आपने मीडियन कैलकुलेट किया, आपने कहा कि 7,000 जो आपका मीडियन। अब इसी सोसाइटी के अंदर एक और आ गया 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000 और उसकी इनकम जो है मान लीजिए पर मंथ जो है वो क्या है, मान लीजिए उसकी इनकम जो वो 1 CR है, 1 करोड़ है, ठीक है। तो उस केस के अंदर अब आपका मीडियन क्या एकदम से चेंज हो जाएगा क्या,
अब ये तो एकदम एक्सट्रीम वैल्यू आ गई है भाई, जहाँ 5-6 हज़ार की वैल्यू वाले लोग थे, 5-6 हज़ार की इनकम वाली फैमिलियां थी, वहां पर एक आ गया जो 1 करोड़ का है, तो इसे क्या कहते हैं, एक्सट्रीम वैल्यू। मतलब कि कॉर्नर की वैल्यू, और वो भी क्या हो, एकदम से बहुत ज्यादा हो या एकदम से बहुत कम हो। इस साइड के अंदर कोई आ जाए जो माइनस में चल रहा हो, और वो माइनस के अंदर हर साल 1 करोड़ हर मंथ माइनस में जाता हो, तो इस तरीके का कोई आ जाए तो इनको क्या कहते हैं, एक्सट्रीम वैल्यू, जो इधर के कोने पे है या इधर के कोने पे है। अब इधर के कोने पे अगर कोई एक ऐसी वैल्यू ऐड हो जाएगी तो क्या मीडियन आपका बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा क्या? पहले मीडियन कितना था, 7 हज़ार था। अब मीडियन वैल्यू कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। आप क्या कहोगे, 6 है तो 6+1/2 मतलब कि 3.5 आइटम। आप क्या कहोगे, 7 हज़ार प्लस 8 हज़ार डिवाइड बाई 2। आप क्या कहोगे कि 7,500। मीडियन चेंज होगा, सैंपल जैसे चेंज होगा वैसे मीडियन चेंज होगा, लेकिन एकदम से चेंज नहीं होगा, एकदम से इसकी वैल्यू चेंज, ऐसा कोई एक्सट्रीम वैल्यू आते से एकदम से मीडियन जो वो इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो जाएगा। सर जैसे हो कब जाता वो भी बता दूं। जैसे आप यहाँ पर एवरेज कैलकुलेट करते अर्थमेटिक मीन, तो अर्थमेटिक मीन यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करते हैं कि 5+6+7+8+9, 28 हज़ार के इनके टोटल इनकम है, डिवाइड बाय 5 कितने हो गए, इनके इनकम का एवरेज कितना था, 5600। यहीं पर अर्थमेटिक मीन, इस वाले केस के अंदर एक को जोड़ते से आप अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करते हैं तो कितना हो जाता, 1 करोड़ 28 हज़ार, 21, 22, सैकड़ा, हजार, 10 हज़ार, लाख, 10 लाख और करोड़, 100,028,000 डिवाइड बाय 6। अर्थमेटिक मीन कितना हो जाता है, 167,133। तो जो अर्थमेटिक मीन 5600 था वो एकदम से बढ़ के कितना हो गया, 1,67,133। तो अर्थमेटिक मीन, एक एक्सट्रीम वैल्यू ने क्या कर दिया, पूरे अर्थमेटिक मीन को हिला के रख दिया। मीडियन कहता है कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा कोई अर्थ में मतलब एकदम से चेंज नहीं आ जाएगा, अगर कोई एक एक्सट्रीम वैल्यू भी आ गई तो भी। रीजन क्या है, क्योंकि ये बीच में जो खड़ा है उसकी वैल्यू कंसीडर कर रहा है इधर की, और इधर की वैल्यू तो इग्नोर कर रहा है। तो इस वजह से इसके जहाँ डीमेरिट्स है वहाँ ये भी चीज़ देखेंगे कि नेग्लेक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू। अब ये बेचारा 1 करोड़ वाला इस सोसाइटी में आ गया, लेकिन सोसाइटी की एवरेज इनकम तो कितने से बढ़ी, 7 हज़ार से 7,500। तो एक्सट्रीम वैल्यू को इसने क्या कर दिया, बिल्कुल नकार भी दिया। ये भी इसका एक ड्रॉबैक के अंदर ही। लोकेशन बाय ग्राफिक मेथड, आप ग्राफिक मेथड से भी आप इनको जैसे लाइन से खड़े करके, ग्राफ का मतलब क्या, एक तरीके से इस तरीके से बनाना, तो आप इसको लाइन में खड़ा करके भी बीच वाले को निकाल सकते हो। सर्टेनिटी एंड रिजिडिटी, सर्टेनिटी एंड रिजिडिटी मतलब ऐसा नहीं कि आप मेथड चेंज कर दिया तो आपका मीडियन चेंज हो जाएगा। सूटेबल फॉर क्वालिटेटिव फिनोमिना, बहुत बार पूछा गया है और बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, उसके लायक भी क्वेश्चन है। जैसे समझिएगा, मार्क्स है तो आप उसके अंदर अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करोगे, मोड कर लोगे, जियोमेट्रिक मीन कर लोगे, हार्मोनिक मीन कर लोगे, सारा कुछ कर लोगे। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो क्वालिटी होती है, उनको आप क्या करते हो, माप नहीं सकते आप आसानी से। जैसे कलर हो गया, किसी का कलर चॉकलेटी है और किसी का कलर व्हाइट है। अब ऐसा तो है नहीं कि चॉकलेटी वाले को आपने पॉइंट दे दिया और व्हाइट वाले को पॉइंट दे दिया, पॉइंट के अंदर तो उनको मापना इम्पॉसिबल है। और जिनको आप मेजर नहीं कर पाओगे, जिनकी आप वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर पाओगे, क्या उनका अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट कर पाओगे क्या? नहीं, सीधी सी बात है, हमें तो क्या चाहिए, उनका सबका टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम चाहिए। तो उनका टोटल क्या करें, उनकी तो वैल्यू ही नहीं है। समझ पा रहे बात? या मोड वगैरह इसके केस के अंदर ये दिक्कत आती है। मोड में तो फिर भी कम आएगी, लेकिन अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन के अंदर तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो उस केस के अंदर वो सारे तो फेल हो जाते हैं, लेकिन मीडियन जो है वो काम आ जाता है, मीडियन जो वो किया जा सकता है। जैसे कि इस तरीके से मीडियन के अंदर आपने क्या किया, चॉकलेटी कलर से वाइट कलर है और आपको उनके बीच की वैल्यू करना है, तो आप उनको मेजर तो नहीं कर सकते, लेकिन आप ये तो कर सकते हैं कि सबसे चॉकलेटी जो वो इधर खड़ा हो जाओ, उससे कम चॉकलेटी इधर, उससे कम चॉकलेट इधर, उससे कम चॉकलेट इधर, उस फिर जो है वो वाइट कलर का है वो इस साइड, उससे वाइट उस आगे, उससे ज़्यादा वाइट है वो आगे, उससे ज़्यादा वाइट आगे, उससे ज़्यादा बिल्कुल एकदम वाइट है वो सबसे आगे। इस तरीके से आपने कर दिया, क्लियर। और फिर इनमें से जो टोटल स्टूडेंट है, मान लीजिए 11 है, तो 11 डिवाइड बाई 2
तो सिक्स्थ आइटम, तो छठे नंबर का स्टूडेंट जो वो निकाल सकते हो। तो क्वालिटेटिव फेनोमेना या फिर इंटेलिजेंस के हिसाब से, जहां पर आप उनको माप नहीं पा रहे, तो उस केस के अंदर क्वालिटेटिव इंटेलिजेंस के हिसाब से भी आप उनको खड़ा कर सकते हो। क्लियर है? और फिर उनके बीच की वैल्यू है जो कैलकुलेट कर सकते हो। सर हाइट के हिसाब से भी, हाइट तो माप भी सकते हो, हाइट के अंदर तो कोई ऐसा नहीं है, तो वहाँ अर्थमेटिक मीन वगैरह भी कैलकुलेट हो सकते हैं। डीमेरिट्स क्या है? डिफिकल्टी इन डिटर्मिनेशन और एजम्पशन ऑफ यूनिफॉर्मिटी। अब समझिएगा ये एजम्पशन ऑफ यूनिफॉर्मिटी क्या है। आपने क्वेश्चन, अपन ने जब एग्जांपल लिया था कि 20 से 30 के बीच में 12 स्टूडेंट है, तो हमने कहा था कि यहाँ 10 मार्क्स बढ़े, यहाँ 12 स्टूडेंट बढ़े, तो 8 जो है वो ये। अब 20 से 30 के बीच में हो सकता है कि जो आपके 12 स्टूडेंट है वो 12 के 12 ही जो है उनके 20 20 20 20 20 20 एक दो 7 8 9 10 11 और 12 एक के 21 थे। क्लियर है? आपको चाहिए था कि 20th आइटम 12 के बाद में ये 13वां हो गया था, ये 14वां हो गया था, ये 15वां हो गया था, ये 16वां हो गया था, ये 17वां हो गया था, ये सॉरी इनको 21 21 कर लीजिएगा ना, क्योंकि 20 यहाँ पर एक्सक्लूड होगा, 21 होगा। एक सेकंड, ये 21 21 21 21 21 21 21 21 21 और 22। क्लियर है? आपको चाहिए था कि 20वें नंबर के स्टूडेंट के कितने मार्क्स हैं, तो आपने कहा कि ये हो गया 13वें नंबर का, ये 14वें नंबर का, ये 15वें का, ये 16वें का, ये 17वें का, ये 18वें का, ये 19वें का और ये 20वें का। 20वें के एक्चुअल मार्क्स तो कितने हैं? 20। लेकिन आपने मीडियन कितना कैलकुलेट किया था? 26.66। क्यों? क्योंकि आपने कहा कि 20 से 30 की फ्रीक्वेंसी जो है उसके अंदर जो स्टूडेंटों के मार्क्स है वो यूनिफॉर्म है। अब 20 से 30 के बीच में हो सकता है कि 10 12 स्टूडेंट है, 12 के 12 21 हो, लेकिन आप क्या मानोगे? 12 के जो है वो 21 22 23 24 इस तरीके से बढ़ रहे हैं, और वो भी यूनिफॉर्मली, मतलब कि बराबर बराबर हिसाब से बढ़ रहे हैं। क्लियर है? तो ये इसकी एक दिक्कत है। डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रीक्वेंसी, ये इसी तरीके, इसी के बारे में बात कर रहे हैं। एजम्पशन ऑफ यूनिफॉर्मिटी डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रीक्वेंसी, ये इसी के साथ का पॉइंट है। क्लियर है? ये एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं। लैक ऑफ एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट। एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट क्या होता है? इसके आगे इसके बेस पे कैलकुलेशन हो सकती है क्या? समझिएगा, जो कैलकुलेशन से कैलकुलेट हुआ है उसके ही आगे कैलकुलेशन हो सकती है। क्या बात बोलिए सर! अर्थमेटिक मीन मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हो तब आपको कैलकुलेट होता है, उस वजह से उसके आगे एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट किए जा सकते हैं। इसको आपने उस पोजीशन पे खड़ा है, इस वजह से आपने उसको सेलेक्ट कर लिया। इसको आपने कैलकुलेट नहीं किया, उस जगह के हिसाब से उसको आपने सीधा पिक किया, तो इसके आगे एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट जो पॉसिबल नहीं होता है। एक्सट्रीम वैल्यू को अफेक्ट नेग्लेक्ट करता है, और लैक ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टरिस्टिक। अब जैसे ये तो इतनी बड़ी भी बुराई नहीं है कि भाई जैसे चॉकलेट से आपने वाइट का लिया और बीच का जो है वो एवरेज कलर का स्टूडेंट है, तो क्या सारे के सारे उसी कलर के हैं क्या? नहीं, कुछ बहुत ज़्यादा गोरे भी हैं और बहुत चॉकलेटी भी हैं। समझ पा रहे बात? तो ये सारी चीज़ें, इसके अलावा अदर ये होते हैं, ये परसेंटाइल वगैरह, ये जो हम कहते हैं ना जेआरएफ के अंदर के परसेंटाइल होते हैं, परसेंटाइल होते हैं, वो ये परसेंटाइल है। समझ पा रहे हैं? 99.95 परसेंटाइल है, वो परसेंटेज नहीं है, वो परसेंटाइल है। समझ पा रहे बात? इसका मतलब क्या है कि 99.95 वाली पोजीशन पे खड़े हैं, उतने मार्क्स नहीं है जैसे किसी के 99.95 परसेंटाइल है, तो इसका मतलब उसने 150 में से 99.95% जो क्वेश्चन सही करके नहीं आया है। उसका मतलब ये है कि जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने एग्जाम दिए थे उसमें से वो 99.95 जगह पे वो खड़ा है। जैसे 100 लोग हैं, 100 लोग जो खड़े हैं, जैसे 1 लाख लोगों ने एग्जाम दिया, या 1 लाख लोगों ने दिया, जिसमें से मान लीजिए अपने जो है वो अपन जो है वो अपने से पीछे मान लीजिए 99,500 है, और 500 अपने से आगे हैं, तो हम क्या कहेंगे कि हमारा परसेंटाइल क्या है कि हमसे पीछे कितने 99,500 और टोटल कितने 1 लाख, तो हम कितनी जगह पे खड़े हैं? कौन सी जगह पे? 99.55 99.50 पे हम खड़े हैं। मतलब आगे से अगर जाओगे 100 स्टूडेंट में कन्वर्ट करके इनको, तो 99.50 पे मैं खड़ा हूँ।
समझ पा रहे हो बात? और 500 मेरे से आगे खड़े हैं इस हिसाब से। अब चाहे मार्क्स मेरे हो सकता है कि मार्क्स जो मेरे 100 आए हो 150 में से, जिसके हिसाब से परसेंटेज मेरे 66.66 हो। तो ये है परसेंटाइल का कॉन्सेप्ट, समझ पा रहे बात? तो मीडियन हो गया, क्वार्टाइल हो गया, क्वांटाइल हो गया, डेसाइल हो गया, ये सारे क्या है? पोजिशनल एवरेजेज है। क्लियर है? थोड़ा सा सेशन लंबा हो गया, लेकिन मीडियन जो है वो थोड़ा सा आपका है इस तरीके का कि उसको आपको पूरा एकदम से एक साथ ही करना होगा, तभी आप उसको समझ पाएंगे। क्विक रिकैप कर लें क्या हमने बात की? देखो, मैं फिर कह रहा हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जब भी आप किताब छोड़े ना, उससे पहले एक बार रिवीजन जरूर कर लें कि आपने क्या क्या पढ़ा। हमने शुरुआत की थी मीडियन की। इंडिविजुअल सीरीज n+1 डिवाइड बाई 2th आइटम जो है वो हमारा मीडियन है। डिस्क्रीट सीरीज है, उसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की n+1 डिवाइडेड बाई 2th आइटम। तो जैसे वो आपका 20वां आइटम आ रहा है, तो उससे जस्ट आगे वाले जो जैसे फ्रीक्वेंसी के हिसाब से देखोगे, और वो भी कहाँ? कम्युलेटिव के अंदर, कि जैसे 12 मार्क्स तक जो है वो उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 18 है, तो उससे आगे जो है मान लीजिए 23 है, तो ये जो 23वां है उसकी जो वैल्यू है वो आपकी क्या हो जाएगी? आपकी मीडियन हो जाएगा। क्लियर है? फिर उसके बाद में आता है आपका कंटिन्यूस। कंटिन्यूस के अंदर आपने क्या किया? सबसे पहले n/2 कैलकुलेट करोगे, जो कि आपका स्मॉल m होगा। फिर क्या करोगे? m बराबर l प्लस आई अपॉन एफ m माइनस सी। अगर आपकी सीरीज इंक्लूसिव है तो उस केस के अंदर आपको उसको एक्सक्लूसिव करना होगा। और एक्सक्लूसिव में क्या करते हैं कि अपर लिमिट और उससे आगे वाले की लोअर लिमिट के बीच का कितना गैप है डिवाइड बाई 2 कर दो। वो लोअर लिमिट में से लेस करोगे और अपर लिमिट में ऐड करते जाओगे, तो वो आपके इंक्लूसिव सीरीज एक्सक्लूसिव में हो जाएगी। क्लियर है? ये सारा देखा। उसके बाद में हमने कहा कि ये जैसा मीडियन है वैसे वैसे कुछ ऑक्टाइल होते हैं, कोई डेसाइल हो सकते हैं, परसेंटाइल हो सकते हैं। तो बस कुछ भी नहीं है, जैसा मीडियन में कैलकुलेट किया वैसा का वैसा इनके अंदर होगा। जैसे क्वार्टाइल है तो मीडियन जहाँ 2 टुकड़ों में बांटते हैं तो वहाँ डिवाइड बाई 2 है। क्वार्टाइल क्योंकि 4 टुकड़ों में बांटता है तो वहाँ डिवाइड बाई 4 होगा। अब Q1 है तो ऊपर 1 से गुणा होगा, Q2 है तो ऊपर 2 से गुणा होगा, Q3 है तो ऊपर 3 से गुणा होगा। क्वांटाइल है तो 5 टुकड़ों में बांटता है तो डिवाइड बाई 5 होगा। समझ पा रहे बात? क्वांटाइल जो 5 टुकड़ों में बांटता है तो 5 टुकड़ों में बांटता है, तो क्वांटाइल 5 नहीं होंगे, क्वांटाइल कितने होंगे? 4 ही होंगे। क्वांटाइल 1, क्वांटाइल 2, क्वांटाइल 3 और क्वांटाइल 4, क्योंकि 4 बार जैसे ही कट लगाओगे आपके कितने हो जाएंगे? 5 टुकड़े हो जाएंगे। क्वार्टाइल कितने होंगे? वो 4 टुकड़ों में बांटता है, लेकिन क्वार्टाइल कितने होंगे? 3 होंगे, Q1, Q2 और Q3। एक लाइन है, उसको 3 बार काटोगे, 1, 2 और 3, तो टुकड़े कितने हो गए? 1, 2, 3 और 4। क्लियर है? सॉरी। ऑक्टाइल है तो डिवाइड बाई 8 हो जाएगा। ऑक्टाइल 1 है तो ऊपर 1 से गुणा, ऑक्टाइल 2 है तो ऊपर 2 से गुणा, ऑक्टाइल 3 है तो ऊपर 3 से गुणा, ऑक्टाइल 4 है तो ऊपर 4 से गुणा। क्लियर? ऐसा डेसाइल और परसेंटाइल वगैरह के बारे में बात की। फिर इसके बारे में हमने बात की मेरिट्स के बारे में, और इसके बारे में बात की डिमेरिट्स। मेरिट्स में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि क्वालिटेटिव फिनोमिना, जो क्वालिटी होती है जिनको हम मेजर नहीं कर पाते, वहां पर मीडियन जो वो कैलकुलेट हो सकता है, बाकी कैलकुलेशन के अंदर दिक्कत आती है। पहली चीज, एक्सट्रीम वैल्यू को इग्नोर करता है, इस वजह से ये इसकी एक मेरिट भी है। इसका एक डीमेरिट भी है और एक इसका मेरिट भी है। मेरिट में ये है कि भाई एक्सट्रीम वैल्यू की वजह से मीडियम एकदम से चेंज नहीं हो जाएगा। और डीमेरिट ये है कि ये बिल्कुल उसको इग्नोर भी करता है। इसके डीमेरिट में एक ये भी कहा जाता है कि एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट इसका पॉसिबल नहीं, क्योंकि एल्जेब्रिक आपने इसकी कैलकुलेशन जो सारी डिजिट को कंसिडर करके आपने नहीं किया। और या फिर यूं भी कह सकते हैं कि आपने इसमें नॉट रिप्रेजेंटेटिव क्यों है? क्योंकि आपने एक वैल्यू कैलकुलेट की, अब बाकी की वैल्यू को तो आप इसमें कुछ भी कैलकुलेशन में हिस्सा लिया ही नहीं। मीडियन जैसे 20th आइटम है तो आपने 20th देख लिया। अब इससे मान लीजिए 20 में जो है टोटल मान लीजिए आपके 39 फैमिली थे, और उसमें से 39 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, 20th फैमिली को आपने क्या कहा? मीडियन का। अब इस 20th से आगे वाली बहुत ज़्यादा पैसे वाली है, और इससे पीछे वाली बहुत कम पैसे वाली है, तो भी मीडियन ही रहेगा। इससे आगे वाली बहुत सॉरी इसके नज़दीक नज़दीक इनकम वाली है, और इससे पीछे वाली भी इसके नज़दीक नज़दीक इनकम वाली है, तो भी ये रहेगा। और अगर ये 20th फैमिली के पीछे वाले इसके आसपास के इनकम वाले हैं, और इससे आगे वाली जो है उनकी इनकम बहुत ज़्यादा है, तो भी ये रहेगा। समझ पा रहे बात? तो अल्टीमेटली ये रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, क्योंकि ये आगे और पीछे जो है उनको फिर कंसिडर नहीं करता है। ये एक तरीके की इसकी बातें हैं, ये सारी बातें हैं। सेशन थोड़ा सा लंबा हो गया, पढ़िएगा इसको अच्छे से, समझिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। मिलेंगे किसी और सेशन
मतलब कल के सेशन। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।